बिरयानी की 31वीं और 32वीं किस्त देखी, काफ़ी दिनों बाद रिव्यू करने का सोचा। और फिर मैंने सोचा कि एक दिन ऐसा था कि जब मैं पूछ रही थी कि गुलमहर तुम बताओ, आखिर तुम ईरान की क्या हो, जब उन्होंने शायरी पढ़ी थी। एंड मुझे लगता है कि हम दोबारा उस मोड़ पर आ गए कि गुलमहर बेचारी बीच में लटकी हुई है। अब हमें नहीं समझ आ रहा कि आया मीरान गुलमहर की तरफ ही जाएगा एंड में, या वो निसा की तरफ जाएगा। अब इतना कन्फ्यूजन हो गया है। ऐसे लग रहा है कि जैसे आप एक ट्रैफिक जैम में एक रोड पर फंसे थे, आप दोबारा ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं। ऊपर से कहानी को इतना ड्रैग किया। अब माहीन के अम्मी अब्बा की स्टोरी को लेकर इतना तूल देने की ज़रूरत क्या थी आखिर? अच्छी भली मीरान और निसा की स्टोरी चल रही थी, लेकिन नहीं भाई, पता नहीं क्यों बीच में उनको ले आए। और उनकी जो स्टोरी थी वो स्टोरी को बार बार वीडियो चला के दोबारा दोबारा सुनवाया हमें, जैसे कि हमें याद करनी हो। ऐसा लग रहा था मुझे कोई सबक याद करना है। मुझे याद आया कि इस ड्रामे में एक और निस्सा थी। और जहाँ तक मुझे याद है, कहा शायद गया था कहीं पर कि इस निस्सा का भी कोई कैरेक्टर है, उसका कोई रोल है। वो अचानक से गायब हो गई, वो आई क्यों थी और वो अचानक क्यों गायब हो गई, कुछ समझ नहीं आया। वैसे मुझे राशिद भाई ना अच्छे लगते हैं, बेचारे बहुत अट्रैक्टिव से हैं। बेचारे नहीं है, मतलब अच्छे से अच्छे अट्रैक्टिव और बहुत केयरिंग है। शुक्र है निस्सा को ये ख्याल तो आया कि वो जो है उस पर ट्रस्ट करते हैं। अब वो खुद मना करने आई कि जी हम कल से नहीं मिलेंगे, हम आज के बाद नहीं मिलेंगे। मीरान जो है रोता पीटता जा रहा होता है। अब जो है वो चूँकि आपको पता है कि गुलमहर की अपनी सास के साथ जो बातचीत होती है, जिसके बाद वो फ़ैसला करती है कि अब मैं दूसरी शादी करवाऊँगी मीरान की। तो अब चूँकि मीरान ने हकीकत खुद ही बता दी, क्योंकि वो मीरान को भी बुला के बात करती हैं और उससे कहती हैं कि तुम गुलमहर से कहती हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, बाहर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। मेरी समझ में सबसे पहले तो ये बात नहीं आई कि मीरान के जो फ़ादर हैं वो इतने ज़्यादा मुझे लिबरल और इतने समझदार लगते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस उन्होंने ये क्या नाम था, गुलमहर और उनकी शादी की ही क्यों? और मीरान की इतनी जल्दी शादी करने की पड़ ही क्या रही थी? प्लस एक और बात है कि ठीक है, इस ड्रामे में कज़न मैरिजेस को के बारे में इस टॉपिक को लेकर आए हैं कि जो कि वाक़ई में बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती जबरन जो है वही शादियाँ करवा दी जाती हैं और फिर वो एबनॉर्मेलिटीज़ में, बच्चों में एबनॉर्मलिटीज़ की सूरत में आती हैं, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं, खैर ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी के चक्कर में आती हैं। तो ये सीन उन्होंने ये चीज़ अच्छी उन्होंने उजागर की है, क्योंकि ये होता होगा और किस इस में बेसिक मकसद यही है इस बात को डिस्कस करने का इस ड्रामे में। अब ये कि जब वो निसा कहती है मीरान से कि भाई तुम अब हम नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन दिल उसका है पड़ा हुआ इसमें, तो फिर उससे ये क्यों कहती है कि तुम मेरे बगैर रह सकते हो लेकिन तुम गुलमहर के बगैर नहीं रह सकते। अब हमने प्रोमो में देखा कि गुलमहर जो नाराज़ होकर चली जाएंगी, ठीक है, नाराज़ होके चली जाएँगी, तो आपको क्या लगता है? क्या वो नाराज़गी जो होगी वो परमानेंट होगी? मुझे लगता है वापस आएँगी, या तो उनकी ज़िंदगी में भी कोई और आ जाएगा। मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा, जब निशा कहती है कि जैसे गुलमहर तुम्हारे लिए वैसे राशिद मेरे लिए है। जो राशिद भाई हैं वो इनके लिए गुलमहर है। तो ये भी सही बात की आपने बिल्कुल। शुरू में अच्छा खासा ड्रामा जा रहा था, ऐसा लग रहा था इस ड्रामे का, ऐसा लगता है कि ड्रामा जो है ना, समझे जैसे एक ट्रेन है, वो जा रही थी लाहौर, लाहौर के बजाय वो पेशावर जा रही है। तो प्लीज़ ड्रामे को ट्रैक पे लाएं, इसको ड्रैग ना करें और इसका जल्दी से जल्दी खात्मा करें, प्लीज़, दैट्स माई रिक्वेस्ट। और वो बेचारी, वैसे गुलमहर का मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ वो कौन से एडमिन के जो साहब हैं जिनके पता नहीं, शीन से उनका नाम था कुछ, क्या नाम था उनका, जिनसे जाकर वो बात करती है और उसके बाद इनको असाइनमेंट मिलते हैं और कुछ ऐसा सारा सीन होता है, गुलमहर जाके बात करती है। तो वो तो मीरान को और इनको निशा को करीब लाना चाह रही है, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करना चाह रही है। तो फिर वो अपसेट क्यों रहती है अक्सर, जब मीरान जिक्र करता है निशा से रिलेटेड कोई बात करता है तो वो अपसेट क्यों हो जाती है? वो डीप डाउन पसंद करती है ना मीरान को, डेफिनेटली, जब भी वो केयर करती है उसकी। अब प्रोमो में दिखाया है कि वो उससे कहेगी, गुलमहर से कहती है कि अब डिसीजन लेने की बारी तुम्हारी है। भाई सारी उम्र तो तुम उसको सिखाती रही कि ऐसे करो, अपनी ट्यूटर से ऐसे मिलो, अब यूं करो। अब जो लाइफ का इतना बड़ा फैसला करने को आ रहा है तो वो कहती है कि अब तुम करो। उसको सिखाया ही नहीं है डिसीजन मेकिंग। खैर, 32वीं किस्त आ गई है, मुझे लगता है अगली 2 किस्तों में एंड हो जाना चाहिए। और क्या हो सकता है एंड? क्या दोनों ही रह जाएंगी इसकी लाइफ में? नहीं, दोनों नहीं रहेंगी, अजीब सा हो जाएगा सीन।
क्या राशिद भाई छोड़ देंगे खुद निशा को कि ये सैक्रिफाइस कर रही है? नहीं, राशिद भाई क्यों छोड़ेंगे? अच्छा, मज़े की बात है कि अब्बा पूछ रहे हैं मीरान से कि अच्छा तुम अपनी चॉइस बता दो, बिकॉज़ उन लोगों को तो औलाद चाहिए और वो औलाद के चक्कर में जो है निशा को भी क्या यूज़ किया जाएगा? नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगी। और अगर पता नहीं कौन-सी अदी की बेटी के साथ शादी हो जाएगी, तो तब भी तो श ख़ानदान में ही शादी होगी ना, कज़न मैरिज वाला सीन हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। और अब चूँकि अब्बा-अम्मा की आँखें खुल गई हैं, उसके बाद भी वो ये फ़ैसला करेंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई चॉइस है। जिस तरह माहीन के अम्मी-अब्बा उनको इतना मिला रहे होते हैं, वो जो माहीन की अम्मी जब इंटरव्यू दे रही होती है, वो कहती है तुम दो क्या अपनी स्टोरी, मुझे तुम दोनों को देखकर अपनी स्टोरी याद आ गई, पता नहीं कुछ ऐसी लाइन थी या कुछ ऐसा था। तो हर कोई तो इनको मिलाने की कोशिश कर रहा है। पहले माहीन ज़बरदस्ती उसको मिलाने की कोशिश करती थी कि तुम्हें उससे मोहब्बत है, तुम्हें उससे मोहब्बत है, ज़बरदस्ती कह कह के हो ही गई मोहब्बत। अच्छा, शायद मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने कहा कि मैं 31 और 32 का रिव्यू कर रही हूँ, लेकिन मैं 32 और 33 एपिसोड का कर रही हूँ रिव्यू। और कुछ चीज़ें जो हैं मैंने 33 एपिसोड देखने के बाद फाइंड आउट की, फिगर आउट की। जैसे निशा का ज़िक्र किया, वो वाली निशा जो डॉक्यूमेंट्री व्लॉगर होती है जो, तो वो ना फाइनली इस एपिसोड में नाजिल हो गई हैं। और वो जो सीन होता है पास पूरा का पूरा, वो अच्छा खासा ड्रैग सीन था। वो वीडियो बना रही है उन्होंने, चंद दिन रहने के बाद जो है निशा क्या नाम था, गुलमहर की पूरी लाइफ की वीडियो बना ली है और उसको अपलोड करना चाह रही होती हैं, जिसकी इजाज़त उनको अब मिल भी गई है, क्योंकि अब गुलमहर ने छोड़ दिया है घर। क्योंकि उनकी थोड़ी बातचीत होती है मीरान से, और वो कहती हैं कि अब जो है बात ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो कहती हैं कि मेरे अब्बा, मेरे ससुर, अब उन्होंने जो है मुझ पर एक तरह से मेरे कैरेक्टर पे उँगली उठाई है। भई वो जो पिछली किस्त में उन्होंने कहा होता है ना कि तुम असल बात छुपा रही हो, और इस बात के पीछे जो चीज़ छुपा रही हो या तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, या तुम्हारा कोई या कोई दोस्त है। वही नहीं कहते तुम्हारा दोस्त, तो दोस्त तो मीरान की भी है। तो वो इस बात पे थोड़ी दब जाती हैं। वो ये भी कहती हैं कि ससुर और मतलब एक बहू के दरमियान ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी, और अब एक तरह से पर्दा उठ गया है। और फिर उस बात का क्या जो आपने निशा और राशिद भाई की फैमिली के सामने सारी बातें खोल खोल के बयान की थी, क्या वो पर्दा नहीं उठा था? जब आपने कहा था कि मीरान और मेरे बीच कोई मियाँ बीवी वाला रिश्ता नहीं है। वैसे मिट्ठल को कितना शौक हो रहा है ये जानने के लिए कि आखिर शादी होने वाली है मीरान की दूसरी। मुझे इतना मज़ा आ रहा था, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी ना, तो ड्रामे के नीचे जो थे, तो एक किसी ने लिखा हुआ था कि गाने के ऊपर कि और कुछ भी नहीं इस दास्तां में, यानी वो ये कहना चाह रही थी कमेंट करने वाले कि इस ड्रामे में अब कुछ कुछ बचा नहीं। एक व्यूअर ने ये भी लिखा कि लगता है कि बिरयानी जल गई। एक व्यूअर ने लिखा कि लगता है कि राइटर की मैथ्स कमज़ोर है, क्योंकि वो कभी कोई एज बताता है, कभी कोई एज बताता है। कहीं गुलमहर के हीरो निहाल तो नहीं होंगे? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, वो जो 2 ऑप्शंस वाली बात थी, वो कहती हैं कि या तो निभाओ या शादी, या फिर निशा से शादी कर लो। तो निभाने का ऑप्शन तो वो खुद ही छोड़ गई हैं एक तरह से। वो लाइन अच्छी थी जिसमें वो कहता है मीरान के, मैं उन बंदों में से नहीं हूँ जो अदी, आपा और बाजी कहें और फिर बाद में उसी बंदी से शादी कर लें। नहीं, ऐसा तो नहीं कि इस ड्रामे को लपेटने नहीं आ रहा, अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसका एंड करें या कैसे इसको वाइंड अप करें। कहानी खोल तो दी है, लेकिन कहानी को लपेटना नहीं आ रहा। लेकिन सारी बातों का ब्लेम जो है गुलमहर पर क्यों आ रहा है कि भाई तुमने क्यों नहीं बोला, तुम तो मैच्योर थी। अरे भाई, कितनी मैच्योर थी? मतलब क्या था? वो तो अभी भी मैच्योर है और वो अभी भी कोई फैसला नहीं कर पा रही है, उसके हाथ में कुछ बात ही नहीं है, उसके हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है चीज़ों का। खैर, फ़िलहाल मेरे पास यही सब था बिरयानी के को लेकर। अब देखते हैं कि बिरयानी में और क्या-क्या मसाले ऐड होते हैं एंड करने के लिए। जो कमिंग अप एपिसोड का प्रोमो मैंने देखा 34th का, वो तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेट्स सी आगे क्या होता है। आया ड्रामा ऐसे ही ड्रैग होगा या अच्छा एंड होगा? लेट्स सी।